दोस्तों अगर आप भी सूर्य और रिंकू सिंह को बेहद खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 6 गेंद 19 रन पहले टी20 में ही दांव पर लगी थी। टीम इंडिया की लाज जीतने वाली थी अफ्रीका की टीम। फिर रिंकू और सूर्य की जोड़ी ने खौफनाक बल्लेबाजी से ऐसा तांडव मचाया, अफ्रीका से लेकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। तो आखिरकार अफ्रीका की सरजमी पर इंडिया और अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में ऐसा क्या हुआ जिसकी अंतिम गेंद तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन मारेगा बाजी। दिलों की धड़कन बढ़ा देने वाले जबरदस्त घमासान में किसके दिलाई अपने टीम को शानदार जीत, इसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गिल, रिंकू और सूर्य में कौन कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वनडे वर्ल्ड कप के बाद विश्व कप की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से तो टीम इंडिया ने बड़ी ही बेरहमी से बदला लिया 4-1 से। हमने उन्हें अपने ही सरजमी पर बुरी तरीके से हराकर बता दिया कि दुनिया की नंबर 1 टीम कौन सी है। तो इसके बाद अब कारवां चल जाता है 2024 की ओर, जहां टी20 वर्ल्ड कप के सफर पर चल बड़ी टीम इंडिया के सामने जब अफ्रीका की धरती पर पहले टी20 मुकाबले में अफ्रीका की टीम आई तब ऐसा घमासान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान सूर्य की। उन्होंने टॉस जीतकर मेजबानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। पर दोस्तों शानदार फॉर्म चल रही अफ्रीका की टीम डरबन के मैदान पर कुछ ऐसा कर जाएगी उसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए हेनरिक क्लासेन ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर भारतीय लेना शुरू कर दिया। हालांकि ये बात यह है कि दूसरी तरफ से तहस नहस कर दिया। मुकेश के साथ मिलकर अर्शदीप ने एक के बाद एक लगातार 3 विकेट चटकाकर अफ्रीका की कमर तोड़ दे। तो दोस्तों एक समय तो ऐसा था कि लगा कि वो 100 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी और कप्तान एडन मार्करम। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। अर्शदीप, मुकेश से लेकर कुलदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए मार्करम ने भी केवल 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना नहीं छोड़ा और दूसरी तरफ से भी उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 42 गेंदों पर 78 रनों की तूफानी पारी खेली जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने अफ्रीका की पारी को 20 ओवरों में 208 रनों तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही है टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी है। भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ विकेट अर्शदीप के स्टार पर था। इसको लक्ष्य को जल्दी हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए सनी की ताबड़तोड़ बरसात करने शुभमन गिल के साथ जायसवाल की जोड़ी मैदान पर उतर जाती है। दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर से ही इन्होंने इसका नजारा दिखाना दुनिया को शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ यशस्वी ने आती पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो गिल ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों में बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया। जी हाँ, नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब टीम इंडिया को कोई भी हरा नहीं सकता है। लेकिन फिर क्या होता है, अफ्रीका की वापसी का शंखनाद तबरेज शम्सी ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले गिल तो फिर अगली ही गेंद पर यशस्वी को चलता कर भारतीय टीम को 2 करारे झटके दिए थे। गिल 38 रन बनाकर पवेलियन को लौट गया। यशस्वी ने भी 43 रनों का योगदान दिया था। तो वहीं अब अफ्रीका के गेंदबाजों ने अचानक से रनों में लगाम से लगा दी थी। घातक गेंदों के आक्रमण में भारतीय टीम पूरी तरह से बिखर गई थी। ऐसा लगा था कि भारत मैच में बहुत पीछे छूट चुका है, यहाँ से वापसी फिर कर पाना मुश्किल है। लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर दहाड़ता है कप्तान सूर्य का बल्ला। जी हाँ दोस्तों, इस खिलाड़ी ने भारतीयों के हिसाब से संभलकर बल्लेबाजी की थी, लेकिन जैसे ही रिंकू सिंह मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, इन दोनों ने चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि अफ्रीका के साथ साथ पूरी दुनिया केवल देखती ही रह गई। मार्को जॉनसन की लगातार 3 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के लगातार सूर्य कुमार यादव ने 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ से रिंकू भी उनका बखूबी खूब साथ निभा रहे थे। इन दोनों के बीच पलक झपकते ही 80 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 19 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों अफ्रीका की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे लुंगी एंगिडी। पहली गेंद पर रिंकू 2 रन ले पाए, दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर एंगिडी ने उन्हें केवल सिंगल लेने दिया। पहली 3 गेंद पर 7 रन बन चुके थे। अब अंतिम गेंद पर जीत के लिए 12 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर थे दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्य। भारतीय टीम को तो अपनी जीत नजर आ रही थी, हर तरफ सन्नाटा था। पर दोस्तों जबकि आंखों में अंगार थे, गेंदबाज का भी हौसला बुलंद था। उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन सूर्य तो शेर पर सवा शेर है। उन्होंने अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारामंडल में छूमंतर सी हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया, जहां भारत को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से 5वीं गेंद डॉट बॉल हो जाती। अब मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। इस बार भी
गेंदबाज ने चालाकी दिखाई और सूर्या ने उन्होंने गेंद को बहुत दूर फेंकी, पर सूर्या से पार पाना उनके बस की बात नहीं थी। सूर्या ने रिवर्स स्वीप लगाते हुए एक चमत्कारी शॉट से गेंद को छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को अद्भुत जीत दिला दी थी। अफ्रीका के खिलाड़ी तो भरोसा ही नहीं कर पाए कि आखिर यह हुआ क्या, लेकिन सूर्या ने एक बार फिर साबित किया कि आखिर क्यों वो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है और अकेले ही अपने अफ्रीका को तहस नहस कर रख दिया। इंडिया और अफ्रीका विश्व कप की 2 सबसे बड़ी टीमें हैं जिन्हें चोकर्स का दर्जा दिया जाए तो गलत नहीं होगा। अफ्रीका तो पहले से ही मानी जाती रही, लेकिन अब तो टीम इंडिया भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। जहां वर्ल्ड कप में अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार कर बाहर हुई, तो ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को फाइनल में हराकर 6वें वर्ल्ड कप का खिताब भी अपने नाम कर लिया। हालांकि उन जख्मों पर मरहम लगाते हुए टीम इंडिया ने बहुत जल्द पुराना हिसाब किताब ऑस्ट्रेलिया से चुकता कर लिया और 5 मैचों की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को उनकी नानी याद दिला दी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का यह रोमांच इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। जहां अब ऑस्ट्रेलिया के बाद यह कारवां बढ़ चला है दक्षिण अफ्रीका की ओर, जहां भारतीय टीम का शुरू होने वाला है अफ्रीका दौरा। यहाँ 3 T20 मुकाबले के साथ 3 वनडे मैच हमारी प्यारी भारतीय टीम को खेलना है। साथ ही साथ 2 टेस्ट मैचों में भी यहाँ समा बांधा जाएगा, जिसकी शुरुआत 10 दिसंबर से होने जा रही है और इंडिया का अफ्रीका दौरा 7 जनवरी तक चलने वाला है। यानी कि एक बार फिर दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमों अफ्रीका और इंडिया के बीच राइवलरी में एक नया इतिहास का नया पन्ना दर्ज किया जाएगा। हालांकि कहीं न कहीं यह माना जाए कि टीम इंडिया अफ्रीका से कहीं आगे है तो यह गलत नहीं होगा। विश्व कप 2023 के 37वें मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 243 रन से हराकर उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा था, लेकिन अब हमें अफ्रीका को उन्हीं की सरजमी पर धूल चटाकर अपनी बादशाहत कायम करनी है। हालांकि यह चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि अपने घर पर अफ्रीका तो और भी खूंखार हो जाती है। शायद इसी बात को समझते हुए अब अफ्रीका के 2 दिग्गज खिलाड़ियों एबी डिविलियर्स और क्विंटन डिकॉक ने टीम इंडिया से बदला लेने की बात कह दी है। जी हाँ, एक तरफ जहां डिकॉक ने कहा कि हम भारतीय टीम के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, यदि सच कहूं तो नर्वस मुझे नहीं, टीम इंडिया को होना चाहिए। पिछली बार भी जब भारत अफ्रीका आई थी तो हमने उन्हें हराया था और अब तो हमारे पास वर्ल्ड कप की हार का बदला लेने का भी चांस है, तो ऐसे में हम इस सीरीज का इंतजार ही कर रहे थे। हम टीम इंडिया का अच्छे से स्वागत करेंगे और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें यह सीरीज जीतने का मौका हमारी टीम बिल्कुल भी नहीं देने वाली है। वहीं एबी डिविलियर्स ने कहा है कि मुझे भारत में बहुत प्यार मिला, भारत मेरा दूसरा घर है, लेकिन सच कहूं तो वर्तमान में अफ्रीका टीम इंडिया से कहीं ज्यादा मजबूत है। यह बात सबने देख रखा है। वर्ल्ड कप का मैच तो भारत में हुआ, इसीलिए उससे टीम इंडिया जीती, लेकिन यह सीरीज हमारे घर पर है और हम अपने घर में किसी को भी जीतने नहीं देंगे। यह इतिहास रहा है। भारत जब भी अफ्रीका आया है उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है और इस बार भी वही कहानी दोहराई जाएगी। टीम इंडिया को हम बुरी तरीके से हराएंगे। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने अब टीम इंडिया का मजाक बना दिया, लेकिन ऐसे में जब पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था तो अब उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खुद पठान ब्रदर्स सामने आए। जहां एक तरफ उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन यह सोच लेना कि हमें कोई हरा नहीं सकता, यह बर्बादी की निशानी है। इंशाल्लाह टीम इंडिया कितनी खतरनाक है पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में हमारा लोहा माना जाता है। हमने इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज तक जीत रखी है और अब बारी है अफ्रीका में अपना परचम लहराने की। मैं अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि टीम इंडिया अफ्रीका में वनडे T20 सीरीज तीनों सीरीज जीतेगी। वहीं धोनी का भी ऐसा ही मानना है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन यदि मौजूदा हालात को नापा जाए तो भारत अफ्रीका से कहीं आगे है। आप उनकी तुलना कर ही नहीं सकते और मुझे पता है कि हम आसानी से अफ्रीका को हरा देंगे। T20 में हम ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हैं, मुझे नहीं लगता अफ्रीका हमें उतनी ज्यादा कुछ चुनौती दे पाएगी। तो दोस्तों, सच में इन तीनों खिलाड़ियों ने अपने तीखे शब्दों से उनकी बोलती ही बंद कर दी। जहां अब इस T20 सीरीज का रोमांच कई गुना ज्यादा बढ़ चुका। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप के बाद T20 वर्ल्ड कप के सफर पर चल पड़ी टीम इंडिया के सामने। जब अफ्रीका की धरती पर पहले T20 मुकाबले में अफ्रीका की टीम आई तो एक ऐसा घमासान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर मेजबानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अफ्रीका के बल्लेबाजों को लगा था कि वह अपने खौफनाक बल्लेबाजी से कोहराम मचा सकते हैं। हालांकि भारतीय गेंदबाजों से पार पाना इतना आसान कहां था। पर दोस्तों, शानदार फॉर्म में चल रही अफ्रीका की टीम डरबन के मैदान पर कुछ ऐसा कर जाएगी इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए डिकॉक ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 25 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा करके भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि राहत की बात यह थी कि दूसरी तरफ से अर्शदीप सिंह की आंधी ने अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। मुकेश के साथ मिलकर अर्शदीप ने एक के बाद एक लगातार 3 विकेट चटकाकर अफ्रीका की कमर तोड़ दी। एक समय तो ऐसा लगा कि वह 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी और कप्तान एडम मार्क्रम। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। अर्शदीप, मुकेश से लेकर अक्षर पटेल सभी की जमकर पिटाई करते हुए मार्क्रम ने भी केवल 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकने का नाम नहीं लिया और दूसरी तरफ से उन्हें किसी के साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 71 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने अफ्रीका की पारी को 20 ओवरों में 215 रनों तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट अर्शदीप ने हासिल किए और उन्होंने 3 बल्लेबाजों को शिकार किया। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने शुभमन गिल के साथ कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे थे और
पहले ओवर से ही इन्होंने इसका नजारा पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ रोहित ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला, तो गिल ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया। जीत की नींव बिछा दी गई। ऐसा लगा कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन फिर होता है अफ्रीका की वापसी का शंखनाद। रबाडा ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले गिल और फिर अगली गेंद पर रोहित को चलता कर भारतीय टीम को 2 करारे झटके दिए। गिल 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो रोहित ने भी 43 रनों का योगदान दिया। वहीं अब अफ्रीका के गेंदबाजों ने अचानक से रनों में लगाम लगा दी। घातक गेंदों के आक्रमण में भारतीय टीम पूरी तरह से बिखर गई। बीच के 6 ओवरों में भारतीय टीम मुश्किल से 28 रन जोड़ पाई थी और ऐसा लगा था कि भारत मैच में बहुत पीछे छूट चुका है। यहां से वापसी कर पाना नामुमकिन है, लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर दहाड़ता है कप्तान सूर्या का बल्ला। जी हां दोस्तों, इन खिलाड़ी ने हमारी स्थितियों के हिसाब से संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन जैसे ही रिंकू सिंह मैदान में बल्लेबाजी करने आए, इन दोनों ने चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि अफ्रीका के साथ साथ पूरी दुनिया केवल देखती रह गई।